बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको एक दरबार पे लेके जा रहे हैं। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, ये उनका दरबार है। ज़िला गुजरात के शहर जो है कड़ियाँवाला, उसमें से 7 किलोमीटर आगे तकरीबन दूर है ये बढ़ीला शरीफ। बहुत मशहूर दरगाह है। आइए आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं। इनका मज़ार शरीफ जो है वो तकरीबन 70 गज़ लंबाई है इसकी। ये आप जलालपुर जट्टा का चौक देख रहे हैं। यहाँ से अगर लेफ़्ट मुड़ जाएं तो ये रोड कड़ियाँवाला की तरफ जाएगा। ये आप साइन बोर्ड से भी थोड़ा इसको वज़ाहत से देख सकते हैं। ये कड़ियाँवाला रोड कहलाता है, कड़ियाँवाले ही जाएगा रोड। जलालपुर जट्टा से कड़ियाँवाला जो है वो भी तकरीबन 12-13 किलोमीटर तो है। इतनी मुसाफत के बाद जो है वो कड़ियाँवाला शहर आता है। ये कड़ियाँवाला रोड है। ये कड़ियाँवाला जाने के लिए ये सड़क जो है, इस पर जाएंगे तो आप कड़ियाँवाला शहर में पहुंचेंगे। ये रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ आबादियाँ हैं। ये भागोवाल शहर है रास्ते में ही। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टांडा के लिए भी ये सड़क इस्तेमाल होती है और कड़ियाँवाला के लिए। ये यहाँ से कड़ियाँवाला शहर शुरू हो गया है। ये कड़ियाँवाला की आबादी है। ये भी एक अच्छा खासा पुरहुजूम शहर है। इससे आप निकल के बढ़ीला रोड पे चलेंगे तो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र है कड़ियाँवाला से बढ़ीला शरीफ का। बढ़ीला शरीफ जाने के लिए वैसे तो ट्रैफिक भी मिल जाती है, लेकिन आप अपनी सवारी पे हैं तो वो आपको और आसानी होगी। रास्ता बिल्कुल ठीक है। यहाँ से तकरीबन अब 3 किलोमीटर रह गया है बढ़ियाला शरीफ। रास्ते में दोनों तरफ खेत हैं और सरसब्ज़ इलाका है। बहुत ही प्यारा मंज़र है। यहाँ जो भी आता है उसे एक सुकून महसूस होता है, अलग कैफियत महसूस होती है। तो
चूँकि ये एक अम्बिया की सरज़मीन है तो इसलिए यहाँ सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून है। बड़े ही दिलकश मनाज़िर हैं। ये तकरीबन हम बड़ीला शरीफ पहुँच चुके हैं। ये बड़ीला शरीफ का चौक है। यूँ ही आप इस गांव में एंटर होंगे तो बड़ीला शरीफ का चौक नज़र आएगा। यहाँ से आपने राइट हो जाना है। राइट गलियों में से ही गुज़रते हुए यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो दरबार शरीफ के लिए आते हैं, दरबार शरीफ पे हाज़िरी देते हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। ये आप सामने देख रहे हैं दरबार शरीफ का बोर्ड बाकायदा लगा हुआ है। यहाँ से आप राइट हो जाएं, इस राइट वाली गली में जाएं तो दरबार शरीफ पे पहुँच जाएंगे। ये दरबार शरीफ के मलेका बाज़ार है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दरबार शरीफ के साथ लगी होती हैं। खिलौने हैं, चूड़ियाँ हैं, तो इस तरह की आइटमें जो है वो इस बाज़ार में मिल जाती हैं। यहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं। यहाँ से तकरीबन मज़ार मुबारक शुरू हो जाती है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कमरा देख रहे हैं, इसमें ये 70 गज़ की जो है मज़ार है। ये सारा जो है वो एंड तक इसके अंदर जो है वो मज़ार शरीफ है। ये आप मज़ार शरीफ की जो मकबरा है उसके बाहर के मनाज़र देख रहे हैं। यहाँ पर एक वसी जो है वो हॉल भी ग्राउंड बना हुआ है दरबार शरीफ के बाहर काफ़ी हद तक। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं दरबार शरीफ के बाहर की तरफ जो है वो मनाज़िर हैं। ये दरबार शरीफ के आते में बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक लंगर खाना भी मौजूद है। जब यहाँ पे उर्स होता है तो यहाँ बहुत रौनक होती है, या जुमेरात हो या 11वीं हो या इस तरह का कोई ख़त्म हो, ये लंगर खाना है। यहाँ पर फिर एक माहौल होता है, लंगर उसी टाइम तैयार हो रहा होता है और मिल रहा होता है। यानी काफ़ी लोग जो है जो लंगर खाना चाहें, यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होती। तो उसके अलावा यहाँ पर अक्सर बेशतर जो है वो लंगर ले के लोग आते हैं, आके यहाँ पे तकसीम करते हैं। जिनकी मन्नतें होती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं, तो फिर वो आके यहाँ पर लंगर तकसीम करते रहते हैं। ये रूटीन की बात होती है। लेकिन जो यहाँ का लंगर पकता है वो उसके लिए एक मखसूस दिन है, जो उस दिन ही। आइए आपको दरबार शरीफ के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको उस मज़ार की ज़ियारत कराते हैं जिसके बारे में ये मशहूर ही नहीं है, बल्कि वाकई ये 70 गज़ इसकी लंबाई है। ये मज़ार के बिल्कुल सेन में जो है अंदर, वहाँ भी कुछ एक और कब्र भी मौजूद है। यहाँ पर मज़ार है और उसके अलावा ये तफसील इन बुज़ुर्गों की लिखी हुई है। ये यहाँ से मज़ार शरीफ शुरू होता है और ये आप देख रहे हैं कि 70 गज़ तकरीबन इसकी लंबाई है। यहाँ ये पाँव की तरफ से हम शुरू हुए हैं। ये पाँव हैं, इस तरफ से आगे चलते जाएं तो ये एक मज़ार की लंबाई आप देख रहे हैं। काफ़ी हद तक ये एक कमरा बना हुआ है, कमरे के अंदर ही मज़ार शरीफ है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कर लें कि मज़ार शरीफ के लिए ही ये कमरा है। इसकी लंबाई और इसके साथ साथ जो है वो लोगों के चलने की जगह, जो लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, ज़ायरीन अक्सर यहाँ आते रहते हैं।
लोग मन्नतें मानते हैं और फिर मन्नतें जिनकी पूरी होती हैं वो चढ़ाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये अंबिया का मज़ार है, यहाँ पर दुआ की कबूलियत का मकाम होता है। क्योंकि इनके बारे में मशहूर यही है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। ये टोटल लंबाई आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ की। ये हम काफ़ी हद तक कब्र के मज़ार शरीफ के सिराने की तरफ पहुंच चुके हैं। जहाँ पर सर मुबारक का है उस तरफ वहाँ पर एक बाकायदा प्लेट बनी हुई है, उस पर काफ़ी हद तक लोगों ने जो है अपने इज़हार मोहब्बत का इज़हार भी किया होता है। जो लोग इनसे अक़ीदत रखते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक इस पे बड़े बड़े कुल्ले जो है वो मौजूद हैं। उसके ऊपर भी एक ख़ूबसूरती में झालरें लगी हुई हैं, तो जो नक्श व नगारी है वो भी नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबाई जो है ये, हाँ, यहाँ से आप देखें तो बहुत दूर तक जो है हद निगाह तक ये कह लें कोई 70 गज़ काफ़ी लंबाई होती है। ये इनकी सिरहाने की तरफ जो है, सर की तरफ जो है ये एक काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। ये अगर एक तरफ से देखें तो दूसरी साइड या दूसरा सिरा आप कह लें वो काफ़ी दूर है, और वाकई ये 70 गज़ है। ये जैसे दरबार शरीफ पे अक्सर लोग जो है वो बड़े बड़े कुल्ले या बड़े बड़े जो है वो सेरे वगैरह इस तरह की जो वो काफ़ी यहाँ पर भी लोगों ने रखी हुई हैं। बल्कि यहाँ पर जब भी आते हैं हम तो लोग जो है कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं। काफ़ी हद तक जो है वो लोग अपनी अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते नज़र आए।